जिसके पास बाइबल है हम कृपया निकालेंगे। परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है? सबसे पहली बात, पर हमको परमेश्वर ने बनाया है, उनकी आज्ञा क्या है? सबसे फर्स्ट व्यवस्था विवरण उसका चौथा अध्याय उसका दूसरा पद। व्यवस्था विवरण उसका चौथा अध्याय उसका दूसरा पद। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसे मैं ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। परमेश्वर ने हमको क्या आज्ञा दी है? सबसे पहले तो हम इसको मानते हैं, यीशु मसीह को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा हमारे पापों के लिए, ठीक है। तो यीशु मसीह ने हमको क्या आज्ञा दी? याद रखना, कुछ बढ़ाना भी नहीं, कुछ घटाना भी नहीं। बहुत सी बातें हम नहीं मानते हैं, इस बाइबल में लिखी हुई बहुत सी बातों को हम नहीं मानते हैं। यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी है? क्योंकि हम उनको मानते हैं, ठीक है ना। यीशु मसीह ने क्या आज्ञा दी? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 पद से 17 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 पद से 17 पद तक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यीशु मसीह की आज्ञा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते होगे। हम कितने यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं? पहली बात, और कितनों के पास पवित्र आत्मा है? फर्स्ट। और कितनों के पास नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरी बात में मत जाइए, आप एक मेरी बात ध्यान रखना। ये हम प्रीचिंग सब जने करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ आपके सामने, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाएंगे कल को यीशु मसीह के सामने तो आप बोलेंगे हमने रेवरेंड शमील मसीह की बात सुनी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर कह देंगे कि रेवरेंड शमील मसीह नरक के अंदर, आप भी सब वही चले जाओ। आप कहेंगे रेवरेंड प्रिंस ओलिवर की बात सुनी थी, यीशु मसीह का, कह देंगे वो भी नरक के अंदर वहाँ चले जाओ। क्यों? क्योंकि हमको ये वचन दिया गया है, हमको इसकी सुननी है, किसी इंसान की सुननी नहीं सुननी है। मैं भी आपको जो कह रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, सच है या गलत है आप निर्णय लीजिए। अगली बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 4 और 5 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 4 और 5 पद। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ आत्मा की बात हो रही है, परमेश्वर आत्मा है, हम सब जानते हैं। यीशु मसीह ने भी अपने हमारे लिए जान दी, जिंदा हो गए, तीसरे दिन स्वर्ग पर चढ़ गए और उन्होंने पेंटिकोस्ट दिन पवित्र आत्मा को उतारा, वो आत्मा है। तो हमको यहाँ पे यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि जो नए सिरे से न जन्मे, पवित्र आत्मा जिसके पास नहीं है, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है इस दुनिया के अंदर में। मतलब अपन यीशु मसीह जगह जवाब दे सकते हैं। हम ये विश्वास करें सिर्फ यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी आज से 2009 साल पहले, तो ये व्यर्थ है, ये इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। आप जान रखना, यीशु मसीह हमारा ये विश्वास अंधविश्वास है, एक तरह से विश्वास नहीं, अंधविश्वास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ यीशु मसीह ने उनको कहा है, जो कि उस समय के महायाजक थे निकुमुदेस को, कि जब तक कोई नए सिरे से आत्मा से न जन्मे। क्यों जन्मना है आत्मा से? हम थोड़ा सा विचार करेंगे, क्यों जन्मना चाहिए हर आदमी को? क्यों बोला यीशु मसीह ने ऐसा? हम सब जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में रखा, और आदम ने जो एक एप्पल था, सेब, सब जानते हैं, उससे खाया और शैतान आ गया, सब जानते हैं हम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब यीशु मसीह आए तब उस एप्पल को ऐसे निकालना चालू किया उन्होंने। आप बाइबल पढ़ी लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार से लेके पूरा सुसमाचार, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला। कहाँ से निकाला? कैसे आ गई वो जो हमारे बाप दादाओं से ले आ रही है। हर एक बीमारी दुष्ट आत्मा होती है, हर एक समस्या। आज क्यों हमारे घर में समस्या है? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहाँ पवित्र आत्मा अगर है तो कोई बीमारी नहीं होगी, हमें कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। पवित्र आत्मा का मंदिर यीशु मसीह ने कहा। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16वां पद। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 16वां पद। ये प्रेरित पौलुस की पत्री है और प्रेरित पौलुस यहाँ पर लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर ने मंदिर ये बताया है। हम किस मंदिर में यीशु मसीह को ढूंढते हैं वो तो हम सब जानते हैं। ये है पवित्र आत्मा का मंदिर।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर, आप अगर आपने किसी ने पुराना नियम पढ़ा हो तो परमेश्वर ने जब इजरायलियों को निकाला था मिस्र से, उसके बाद में वो तंबू बनाया करते थे, उसके मध्य, सबके मध्य रहा करते थे, उन सबकी बात सुनते थे परमेश्वर स्वयं। लेकिन आज हमारे बीच में क्यों नहीं? आज क्यों हमारे जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, बीमारी है? मैं एक बात कर रहा हूँ, आपको घमंड नहीं कर रहा हूँ मैं। प्रेयर विद जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री के जितने भी खड़े मेंबर, किसी को भी कोई बीमारी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। तो मुझे बीमारी है तो मैं दूसरों के लिए दुआ करूंगा। यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी नहीं, मैं दूसरों को दुआ कर रहा हूँ, तो मैं दूसरों को दुष्टात्मा दे रहा हूँ। पहली बात तो हमको सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखा है, यीशु मसीह ने कहा क्या है और हम क्या कर क्या रहे हैं। ये मिनिस्ट्री बैनियन साहब के अगर आपने देखते हो तो उसी पर आधारित है कि यीशु मसीह ने क्या कहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें वास करना चाहते हैं, वो भी उन्होंने कहा है। पढ़िए इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 21 और 22 पद, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बन जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। एक साथ बन रहे हैं। हम 2 मेंबर थे, फिर 3 हुए, हम 4 हुए, 5 हुए, आज आपके सामने इतने हैं और बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए हम सब मिलकर आराधना करेंगे तो यीशु मसीह हमारी सुनेंगे, अनुग्रह करेंगे परमेश्वर। पुराने नियम के अंदर हमने पढ़ा, जब जब इजरायलियों ने परमेश्वर से बलवा किया तो परमेश्वर ने उनसे मुख फेर लिया, और जब मुख फेर लिया तो इजरायलियों के बीच बीमारियां, विपत्तियां, लड़ाई झगड़े सब आए। लेकिन जब उन्होंने वापस दिल से पुकारा, भजन संहिता में पढ़ेंगे हम, जब दाऊद राजा कहते हैं हमको भजन संहिता के अंदर 35 अध्याय के अंदर में, जब जब उन्होंने वापस पुकारा दिल से, परमेश्वर ने उसी वक्त उनकी सुन ली, उनको छुड़ाया, उनको चंगाई दी। भजन संहिता उसका भजन 32 उसका 5वां पद। भजन संहिता 32 उसका 5वां अध्याय। यहाँ पे राजा दाऊद इस तरह से कहते हैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तू मेरे सारे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के जो सूली पे चढ़ाया गया, यीशु मसीह को 2 डाकू थे, एक राइट में एक लेफ्ट में। एक ने तो कहा यीशु मसीह तू अगर वाकई में परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बचा, ये तो वही परखने वाली बात। दूसरे ने अपने पापों को माना। ये जो दाऊद राजा कह रहे हैं इस बात को प्रूव कहाँ हो रहा है? नए नियम के अंदर में हुआ। यीशु मसीह को डाकू क्या बोलता है? यीशु मसीह हमने तो पाप किया, गुनाह किए, इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, उसने अपने पाप मान लिया। अगर आज हमको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, अगर आज हम यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को मानते हैं, पापों को मानते हैं, तो 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जीवन से हर एक दुख, हर एक मुसीबत, हर एक बीमारी निकल चली जाएगी। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसका 42वां पद। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सारी जिंदगी उसने पाप किया, डाके डाले, बहुत से गलत काम किए। डाकू है तो आप सोच लो कितने कितने गलत काम किए, अच्छा काम कोई किए नहीं हो जिंदगी में। लेकिन अंत समय में जब उसने स्वीकार कर लिया यीशु मसीह को, तो उसी वक्त उसे किसी बपतिस्मे की जरूरत नहीं पड़ी, उसे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की यीशु मसीह ने कह दिया तो आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास वक्त है कि हम यीशु मसीह के साथ सामने घुटने टेकें। आज यीशु मसीह से हम मांगे, होली स्पिरिट यीशु मसीह से बोले, यीशु मसीह आज हमारी बीमारी को चंगा कर दे। देखो ऐसा कोई भी इंसान चंगा दे नहीं सकता है इस वर्ल्ड के अंदर, मैदान न मैं न कोई भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह और उनका पवित्र आत्मा। और आखिरी और अंतिम बात यह कि हर एक चीज़ का नियुक्त समय होता है। वो समय से पहले कुछ नहीं हो सकता और उस समय के बाद भी कुछ नहीं हो सकता। और आज यीशु मसीह का समय है। जब हम दुआ कर रहे थे, हमारा आज स्थापना दिवस है, फाउंडेशन दिवस है। आज आप पढ़ सकते हैं, हमारा जो रजिस्टर नहीं है 2008 हुआ था 8 तारीख को ही। तो हमारे बिल्कुल भी आज के दिन में मीटिंग करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब सिस्टर 1 साल से हमारे दुआ कर रही थी, वो सिस्टर ने और जब फ़ोन किया तो मुझे परमेश्वर ने बोला कि नहीं, वहाँ जाना है। और जब मैंने परमेश्वर पूछा कि क्या बोलूँगा, तो परमेश्वर बोला नियुक्त समय है आज। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 4था पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 4था पद। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। नियुक्त समय पर अगर किसी ने अपने अपराधों को, पापों को मान लिया, क्योंकि हम मनुष्य हैं, पाप अपराध की बड़ी चीज़ नहीं होती है, इंसान से होते हैं, रोज होते हैं, हमसे भी होते हैं, ऐसी बात है। ऐसा कोई इंसान नहीं से पाप नहीं हो, वो इंसान ही नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं, उसकी माफ़ी नहीं मांग पाते हैं। तो यीशु मसीह ने हमको एक और इसका सोल्यूशन दिया है। याकूब की पत्री 5वां अध्याय 14 और 15 आयत के अंदर।
याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 14 और 15 पद। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 14 और 15 पद। इसमें प्रेरित याकूब इस प्रकार से कहते हैं, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी क्षमा हो जाएगी। आज हमारे पास नियुक्त समय है, यीशु मसीह का दिन है। आज हम जो भी हम चाहते हैं अपने गुनाहों को, पापों को, अगर पापों को मानते हैं, यीशु मसीह से अगर पवित्र आत्मा मांगते हैं तो वो यीशु मसीह आज ही हमको अपने लहू से धोएंगे और अपनी पवित्र सामर्थ से भरेंगे।